आयुष जीवन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के उस दिव्य ज्ञान की जो हमारी पूर्ण कण कण में फैला हुआ है, जिससे हमारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जिससे हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। किसी समय कुछ भी ना था, ना दिन था, ना रात था, ना आकाश था, ना पाताल था। सिर्फ एक अंडाकार माना जाता है कि सिर्फ वही था, वही चेतना थी, सिर्फ एक चेतना थी। उसको एक विचार आया, विचार आते ही वो कण कण में फैल गई, कण कण में फैल गई, पूरे विस्तार हुआ, उसका बढ़ने लगा। और उसी पे बताया जाता है कि आकाश तत्व उत्पन्न हुआ। आकाश तत्व यानी ध्वनि उत्पन्न हुई। जैसे ही ध्वनि उत्पन्न हुई, जितनी चेतनाएं थी कण कण में फैली हुई, सब ने अपना अपना विचार लिया, अपना अपना मन उनका हो गया। तो सिर्फ एक ही तत्व पे जीवन व्यतीत होने लगा धीरे धीरे। जैसे आज हम इंसान 5 तत्व पे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उस समय आयुर्वेद का मानना है कि एक ही तत्व था, आकाश तत्व। सिर्फ मन, केवल चेतनाओं के पास मन था, कंपन था, उसी पर जीवन व्यतीत हो रहा था। पता नहीं कितने करोड़ अरब साल तक ऐसा चला। चलते चलते एक विस्फोट हुआ, जिससे दूसरा तत्व उत्पन्न हुआ, जो था वायु तत्व। वायु तत्व के उत्पन्न होते ही स्पर्श का ज्ञान आ गया। अब चेतनाएं 2 तत्व में जीवन व्यतीत करने लगी। ये 2 तत्व में व्यतीत करते करते अब चेतना के पास एक मन था और एक स्पर्श था। 2 ज्ञान से अब जैसे ही तीसरा विस्फोट हुआ, तीसरा तत्व उत्पन्न हुआ, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व उत्पन्न होते ही चेतना के पास ऊर्जा आ गई, ऊर्जा से क्षमता आ गई। अब उसके पास नेत्र आ गए, ऊर्जा आ गई। अब उसके पास रूप आ गया, अब उसके पास देखने की क्षमता आ गई। अब 3 तत्व पे जीवन व्यतीत होने लगा। धीरे धीरे चलते चलते चेतनाएं अभी वहाँ पे सीमित नहीं थी, 3 तत्व पे थी, तो उन्होंने अपने आप को और आगे बढ़ाया और चलते चलते चौथा तत्व उत्पन्न हुआ। जैसे ही चौथा तत्व उत्पन्न हुआ, चौथे तत्व से रस पैदा हुआ, जल तत्व पैदा हुआ। रस पैदा होते ही जुबान हुई, स्वाद उत्पन्न हुआ। जैसे ही स्वाद उत्पन्न हुआ चौथे तत्व से, तो एकदम से नया विस्तार हुआ, 4 तत्व का जीवन हुआ। अब 4 तत्व की शरीर बना। तो चलते चलते अगला तत्व पैदा हुआ, 5वां तत्व जो है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व के पैदा होते ही गंध पैदा हो गई, सुगंध, दुर्गंध, और पूर्ण शरीर तैयार हो गया। जैसे ही पूर्ण शरीर तैयार हुआ, वैसे वैसे चेतनाओं ने अपने अपने रूप लेने चालू कर दिए। जैसे किसी को पेड़, किसी के अपना रूप पेड़ बनना चाहा, वो पेड़ बन गया कि मैं ऐसा बनूंगा। किसी चेतना ने घास बन गया, किसी ने 2 पैर बना लिए, किसी ने 4 बना लिए, किसी ने 6 बना लिए, किसी ने सैकड़ों पैर बनाकर अपना रूप बना लिया। कोई जल में रहना अच्छा समझा, किसी ने हवा में उड़ना अच्छा समझा, किसी ने जमीन में गड़े रहना अच्छा समझा, किसी ने जमीन में रहना अच्छा समझा, किसी ने आकाश में रहना। जैसी जैसी जिस चेतना की भावना थी, वैसे वैसे सबको शरीर बन गए। ये शरीर जितने भी हम देख रहे हैं, ये सारी हमारी चेतनाओं के अपने आप से उत्पन्न किए हुए शरीर हैं। ये ना कि है किसी के बनाए हुए या बने हुए हैं। जैसा जिस चेतना का मन में आया, वैसा ही शरीर बन गया, क्योंकि उस समय मनुष्य भी नहीं था। कि जैसे जैसे जिसके विचार उत्पन्न होते चले गए, वैसे वैसे शरीर धारण करते चले गए। अभी भी, आज भी कोई ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें 5 तत्व में होंगी। कुछ चीज़ें पहले तत्व पे भी होंगी, कुछ 2 तत्व की भी होंगी, 3 की भी होंगी, 4 की और 5 की भी हैं। ऐसे ऐसे सारी सृष्टि बन गई। किसी ने पृथ्वी बनना चाहा, किसी ने सूर्य अग्नि, केवल अग्नि तत्व बनना चाहा, तो किसी ने दिन बनना चाहा, किसी ने रात। सारी चेतनाएं फैली हुई हैं। एक कण कण देखो, वो भी चेतना है। जैसे हम कहते हैं कि कण कण में भगवान, क्योंकि सारी चेतना ही है। और हमारा मन है, हमारा शरीर है। हमारे शरीर में भी केवल हमारा शरीर मांस मज्जा नहीं है, हमारे शरीर में जितने कण कण हैं, सब चेतनाएं हैं, क्योंकि वो कण कण में है। उनके अंदर विकास, उनके अंदर विकास, उनके अंदर विकास, बाहर विकास, बाहर विकास। और हम भी किसी चीज़ के अंदर ही हैं, चाहे पृथ्वी के गर्भ में हो, चाहे किसी में हो, हम भी किसी चीज़ के अंदर हैं। सारी चेतनाएं हैं, चेतनाओं पे जीवन व्यतीत हो रहा है।
अब जैसा जैसे किसी ने घड़ियाल बनना चाहा या मगरमच्छ बनना चाहा, तो उसने अपना रूप वैसा सोचा, वैसा बनाया, तो वो वैसा बना है। हम इंसान भी आज ही इंसान नहीं बने हैं। हम भी किसी समय कुछ रहे थे और धीरे धीरे हमारी चेतना आगे चलती चलती चली गई, चली गई, चली गई। वैसे वैसे हमारे मन ने विकास किया, हमारी चेतना ने विकास किया, तो हम आज यहाँ पे आ गए। इसी तरीके से सारी चेतनाएं, पृथ्वी के कण कण, एक रेत का कण भी चेतना है, वो भी अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। और ऐसे चलते चलते आज पूरी सृष्टि बन गई, पूरा जगत बन गया। तो है तो हर जगह चेतना, है तो वही चीज़ जो होती थी उसको, मगर उसमें कुछ ऐसी भी हैं जो वैसी की वैसी हैं, जो आनंददायी हैं, कुछ दुष्ट हैं। ऐसी चेतनाएं हैं, हमारी जैसी मनोवृत्ति होती है वो उसी तरीके से हमारे पास वैसे व्यवहार, वैसे लोग हमें मिलने लगते हैं। तो सारी चेतनाओं ने अपने अपने शरीर धारण कर लिए, तो उन्हें और आगे बढ़ने की इच्छा हुई, और आगे बढ़ने की इच्छा हुई। तो उन्हें जैसे ही रस आया था, रस आने के बाद में उनको स्वाद आया, तो उन्होंने एक भोजन की तलाश चालू की। तो सबने क्या किया, एक दूसरे को खाना चालू कर दिया, अपने से कमज़ोर को खाना चालू कर दिया। जैसे जैसे वो अपने से कमज़ोर को अपनी उसी दूसरी ऊर्जा को अपने अंदर समाते चले गए, वैसे वैसे वो बलवान व ताकतवर होते। जैसे एक दूसरे को उन्होंने अपना भोजन बना लिया। भोजन भी किसी ने दिया हुआ नहीं, जैसे जैसे जिसको अच्छा लगा उसने अपना भोजन खुद चुना है। किसी ने, किसी को घास पसंद थी, उसने घास खाना पसंद चाहा। किसी ने को मांस पसंद था, उसने किसी का मांस खाना चालू कर दिया। किसी ने कैसा, किसी ने कैसा, जिसको जैसी सुविधा लगी, जिसको जैसा स्वाद अच्छा लगा, उसने वैसा ही अपना भोजन चुना। उसने ऐसा ही अपना घर चुना कि मैं ऐसे रहना चाहता हूँ। उसने वैसा ही अपना सब कुछ चुना, क्योंकि वही हमारे अंदर कण कण में है। मगर उनका स्वामी एक है, कौन है? मन। मन ने पूरी चेतनाओं को बना रखा। ऐसे ही इसका स्वामी और कौन है? जैसे पृथ्वी, हम पृथ्वी के कीट हैं, पृथ्वी एक मन है। और उससे उससे चले जाओ तो ब्रह्मांड हो गया, ब्रह्मांड से ऊपर और ब्रह्मांड हो गए, ब्रह्मांडों पे और ब्रह्मांड हो गए। ऐसे ऊपर ऊपर की चेतनाएं, हमारे ईश्वर भी ऊपर ऊपर के हैं। और अगर हम चाहें तो हम अपने अंदर से खुद पा सकते हैं, क्योंकि हम खुद चेतना भी हैं, हम खुद सब कुछ हैं। जैसे जैसे हम उस शून्य की तरफ, उस तत्वों में बह कर मन आकाश तत्व को अपने आप में बढ़ाते हैं, तो हमें वैसी ऊर्जा मिलती है। वायु तत्व को बढ़ाते हैं तो वैसी ऊर्जा मिलती है। और अग्नि तत्व को बढ़ाएंगे वैसी ऊर्जा मिलेगी, जल तत्व को बढ़ाएंगे वैसी ऊर्जा मिलेगी, पृथ्वी तत्व को बढ़ाएंगे तो वैसी ऊर्जा मिलेगी। तो हम अपने अगले वीडियो में इन सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कैसे, कौन सी ऊर्जा कब, किस समय कैसे बढ़ानी और कैसे घटानी चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।